सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और मेरे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें आज का दिन आज का समय दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर है खुदावंद, आप दयावान दयावंद हैं पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, आपने सुबह से लेकर पिता परमेश्वर सारी रात हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। सुबह का मीठा प्यारा दिन हमें दिया पिता परमेश्वर, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर करके रजाया खुदावंद। हमारे रास्तों में आने जाने में, हमारे घर परिवारों में हमारी सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें बुराइयों से बचा कर रखा पिता परमेश्वर जी, अपनी अच्छाइयों की ओर हमें लेकर गए, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का है खुदावंद, जिसे पढ़कर पिता परमेश्वर जी, जिसे समझ कर खुदावंद हम अपनाते हैं पिता परमेश्वर जी, और अपनी जिंदगियों में पिता परमेश्वर जी कार्य करते हैं। आपका वचन पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए और चलाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारी जिंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी, और कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके खुदावंद। हम सीखते और सिखाते चले जाएं पिता परमेश्वर जी। हमारा मकसद पिता परमेश्वर सही बातों को, बाइबल के सही शब्दों को दूसरों तक पहुंचाना है पिता परमेश्वर जी। और इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर जी हर एक इंसान पिता परमेश्वर सत्य को जाने पिता परमेश्वर जी, सत्य का अधिकारी हो पिता परमेश्वर जी, और बाइबल पर चलने वाला, उस पर मनन करने वाला हो जाए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 23 की 13 से, जिसका टॉपिक है शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड का भत्सना। मतलब जो शास्त्री और फरीसी थे, जो भी हमारे आज के युग में अगर हम कहें कि सही पास्टर और ना सही पास्टर, या सेवक परमेश्वर के या दास, अगर आज के हम ज़माने से बात करें तो उस टाइम के जो शास्त्री और फरीसी थे, जिन्होंने अपनी ही व्यवस्था बनाई हुई थी, और जो इतने थे, जो इतने कपटी जिनको हम कह सकते हैं, या इतने पाखंडी कह सकते हैं, कि जो दिखावा करते थे बस, कि जो उनको सही लगता है बस वही सही है। और असल में वो जो क्या होते थे, नकली चीज़ें करते थे, नकली आदतें उनके अंदर थी, और बुराइयों से वो भरे हुए थे, और दिखावा करते थे अच्छी चीज़ों का, अच्छी चीज़ें करने का। और आज भी परमेश्वर ने हमें कहा है कि ऐसे पाखंडी दासों से, जो खुद ही खड़े हुए हैं और अधूरे ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और ना तो स्वर्ग में खुद वो प्रवेश करने वाले हैं, और ना ही जो स्वर्ग पहुंचने के लायक है, ना उनको वो प्रवेश करने देते हैं। ऐसे शास्त्रियों, फरीसियों, पाखंडी दासों से, नबियों से परमेश्वर ने हमें बचकर रहने के लिए कहा है। लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। परमेश्वर ने हाय कहा है ऐसे पास्टर्स पर, ऐसे नबियों पर, ऐसे झूठे समाज के अधिकार ठेकेदारों पर परमेश्वर ने कहा है कि हाय है तुम पर, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो तुम स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। अब कई जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। वो उनको इतना ज्ञान है भी नहीं, वो अपने अधूरे ज्ञान के कारण, अपनी मैं के कारण, सिर्फ अपने ही कानून और व्यवस्था बनाने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों को भी गलत राह पर लेकर चलते हैं। तो परमेश्वर ने उनको क्या कहा है, हाय कहा है उनको, कि तुम खुद भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लायक नहीं हो। तुम अपने भी द्वार अपनी गलतियों की वजह से बंद कर लेते हो। और जो सीधा कोई इंसान जो वाकई ही सच में प्रभु प्रभु करता है और प्रभु में चलना चाहता है, वो चाहे नया इंसान ही कोई ले लो, जिसको कुछ भी नहीं पता और सिर्फ वो बाइबल के वचनों पर चलना चाहता है। पर कई लोगों ने, कई मसीही भी ऐसा करते हैं। कितनी बार मैंने देखा है कि जो नया इंसान है, वो बाइबल को जब मानना भी चाहता है ना, पर जो पिछले कई पुराने लोग हैं, जो बाइबल में अपने आप को जन्म से मसीही कहते हैं, पर उनको पता नहीं
नहीं होता, क्योंकि क्या होता है उनके घर में जब 5 मेंबर होते हैं, एक कहीं चल पड़ता है, एक कहीं चल पड़ता है, एक कहीं चल पड़ता है, तो वो जो दूसरा जो कोई नया इंसान होता है वो उसका भी मार्गदर्शन को क्या करते हैं, भ्रष्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ शास्त्री और फरीसी ही नहीं बल्कि संसारिक लोग भी जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जन्म के मसीही कहते हैं, वो भी क्या करते हैं, दरअसल में सही इंसान जो परमेश्वर में बने रहना चाहता है और नया होकर कोई चीज़ों को सीखना चाहता है परमेश्वर की, वो उसका भी मार्ग क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। वो अपने रास्ते तो स्वर्ग जाने के बंद करते ही करते हैं। मैंने ऐसे जन्म से मसीहियों को भी अंधविश्वास में रेंगते हुए देखा है, और वो दूसरे के लिए भी क्या बनते हैं, ठोकर का कारण। वो खुद तो ठोकर खाते ही खाते हैं, खुद तो वो अपने स्वर्ग जाने के रास्तों पर ठोकर खा ही रहे हैं, और दूसरे इंसान जो चलना चाहता है, कोई नया इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उसकी भी ठोकर का कारण बनते हैं। ये बिल्कुल सच्ची लाइन है, और ये मैंने होती हुई देखी भी है। और सच में ऐसे मैंने पास्टर्स भी देखे हैं जो सिर्फ अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए, अपना नाम करने के लिए एक बिजनेस बना रखा है कि एक चर्च होनी चाहिए, उस चर्च में कम से कम नहीं तो 1000-2000 इंसान आने चाहिए। वहां पर चाहे किसी को सच्चाई सुनने को मिले, चाहे ना मिलने को मिले, पर वो वाकई ही ढोंगी बनकर और लोगों का मार्गदर्शन बिल्कुल खराब कर रहे हैं। ऐसा सच में होता है, और मैं चाहती हूं कि ऐसा होना बंद हो जाए, वो भी सीखें। भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है चर्चों में। चर्च में अगर 2 लोग भी आए ना, और 2 लोगों को खरा ज्ञान मिल जाए, स्वर्ग के राज्य का दरवाजा मिल जाए, मैं कह रही हूँ वो 2 लोग और एक सिखाने वाला पास्टर, अगर वो उन 2 लोगों को सही तरीके से, सही रीति से स्वर्ग राज्य के बारे में सिखा देता है ना, तो वो 2 लाख के बराबर है उसकी कलीसिया। अगर वो 2 लोग भी सही मार्ग पकड़ लें, तो वो सिखाने वाला जो पास्टर है, उसकी वो कलीसिया, अगर वो 2 लोग जो बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार पर चलना जिसको सिखा दे, तो मैं कह रही हूँ वो कलीसिया 2 लाख के भी बराबर है। पर सच्चाई से कोई अवगत नहीं करा रहा, सबने बिजनेस बना रखा है। किसी का बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है और किसी का थोड़ा। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे संसार में रहने वाले मसीहियत की भी बात कर रही हूँ। हम, परमेश्वर ने कहा है अपने आप को मसीही नहीं, अधिक अच्छा इंसान ही कहला लो, किसी के सही मार्गदर्शक ही बन जाओ, तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय है। परमेश्वर कह रहा है, लिखा है बाइबल में, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम अधिक दंड मिलेगा। परमेश्वर दंड देने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही, वो खुदा कह रहा है, बाइबल कह रही है कि ऐसे शास्त्री और फरीसी तुम पर क्या है, हाय है। तुम क्या करते हो, जो गरीब लोग होते हैं, जो विधवाएं होती हैं, उनको तुम झूठ बोलकर, गलत चीजें बताकर, उनको गलत फहमियों में डालकर उनको क्या कर जाते हो, घरों को खा जाते हो। मतलब उनके पास जो कुछ भी है हम लोग उनसे क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, और उनको गलत शिक्षाएं देते हैं, गलत मार्गदर्शन उनके बन जाते हैं, और दिखावे के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। इसलिए तुम क्या हो, तुम अधिक दंड के योग्य हो। ये मैं नहीं कह रही, ये बाइबल कह रही है। इसलिए जो कोई परमेश्वर की ओर से नहीं है, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है, वो मन गढ़ंत बातें ना ही कहे तो बेहतर है। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रही। हालेलुया। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हालेलुया। कपटियों के लिए ये बात हो रही है कि तुम पर हाय है, तुम एक जन को, एक को कह रहे हैं अपने पास लाने के लिए, तुम सारी पृथ्वी पर घूमते हो, सारे जल में, थल में, यहाँ वहाँ फिरते हो, और जब वह तुम्हारे पास आ जाता है, तुम्हें वो मान लेता है, तो अपने से दूना, जितने तुम पाप के गुनहगार हो, जितने तुम जो स्वर्ग के राज्य पर चलना चाहते हैं, तो वो तुम्हें उसको नरक में धकेल देते हो। खुद तो तुम नरक के द्वार पर खड़े ही रहते हो, और जो जिसको तुम ढूंढ भी लेते हो। कहते हैं ना, अगर हम एक भी
इंसान को बचा ले, एक भी रूह को हम बचा लेते हैं तो परमेश्वर उससे खुश होता है। परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के दरवाज़ों पे हमारा नाम लिख लेता है। पर हम एक भी जन को अगर नर्क के दरवाजे तक ले जाते हैं तो हम 100 गुना दंड के पात्र बनते हैं। ये सिर्फ शास्त्रियों और फरीसियों के लिए नहीं, नबियों और पास्टरों के लिए, झूठों के लिए नहीं कहा, ये हर एक इंसान के लिए है। हर एक इंसान को ये चीज़ सोचनी और समझनी चाहिए कि हम किसी की भी ठोकर का कारण ना बने, हम धर्मी बने, पवित्र बने, शुद्ध बने और क्या करें, बुराई से अलग रहें और अच्छाई पर विजय पाकर और दूसरों को भी क्या सिखाएं, अच्छाई और सही रास्ता दिखाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमें बचा कर और संभाल के रखें खुदावन। हमें पिता परमेश्वर एक अच्छा मसीही बनाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी जन आज आपकी हजूरी में खुदावन, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी कि हम किसी की ठोकर का नहीं पिता परमेश्वर जी, जितना भी हम आपके वचनों से सीखते हैं खुदावन, हम हर किसी को सिखाने वाले बने पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन आपकी हजूरी में खुदावन, आज मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितना ये सुनते हैं और समझते हैं पिता परमेश्वर जी, सही रीति से पिता परमेश्वर दूसरे की मार्ग का दर्शन बने पिता परमेश्वर जी, दूसरों को स्वर्ग राज्यों तक लेके जाने का सही मार्ग बने पिता परमेश्वर जी। ये जितनी भी कलीसिया हमारी है पिता परमेश्वर जी, इस बाइबल स्टडी से जो सीख रही है पिता परमेश्वर जी, जो नए लोग इनके साथ जुड़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, ये हर एक इंसान को सही रास्ता दिखाएं पिता परमेश्वर जी, और गलत रास्ते पर नहीं बल्कि सही रास्ते पर लेकर जाएं। सही रास्ते पर पिता परमेश्वर जिनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, ताकि ये सही रास्ते पर चले पिता परमेश्वर और सही रास्ते पर बने रहें पिता परमेश्वर। हर किसी की पिता परमेश्वर जी अच्छाई का बुराई पर जीत पाने का कारण बने पिता परमेश्वर जी, और अच्छाई से चलने वाले बने पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, जितने भी जन इस कलीसिया के साथ जुड़े हैं, इस प्रार्थना सभा के साथ जुड़े हैं, इस वचन सभा के साथ जुड़े पिता परमेश्वर जी, आपके नाम में पिता परमेश्वर जी वो तरक्की करे पिता परमेश्वर जी, वो एक अच्छे शिक्षक बने, अच्छे सिखाने वाले बने पिता परमेश्वर जी, अच्छे मार्गदर्शक बने पिता परमेश्वर जी, नई रूहों को बचाएं पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा दें, बड़ाई दें, आपके नाम को ऊंचा करें, आपके नाम को ही जपें पिता परमेश्वर जी, आपके नाम को ही महिमा दे पिता परमेश्वर जी। इन सबको पिता परमेश्वर जी अपने दासों की तरह बनाओ, अपने पवित्र आत्मा से भरो पिता परमेश्वर जी, जैसे आपने पिता परमेश्वर जी अपने दासों पर, अपने नबियों पर पिता परमेश्वर जी अपना दया वाला हाथ रखा था, आज इन सब पर भी आपका दया वाला हाथ बना रहे पिता परमेश्वर जी, और ये सही गलत को जानने और पहचानने वाले हो जाएं और सिखाने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।